छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को पहचान दिलाने वाले कलाकार आज अपने रोजगार और भुखमरी को लेकर प्रताड़ित है। लगातार कलाकार है वो छत्तीसगढ़ समाज के अन्य तबके में जाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को बचाने का काम करते हैं, लेकिन अब उनके जीवन पे खतरा आन पड़ा है और वो अपने जीवन बचाने के लिए आज राजधानी रायपुर के कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर सीधे तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कलाकार पहुंचे हैं और क्या कुछ उनकी वेदना है, क्या कुछ उनकी मांग है, वो हम उनसे बातचीत करेंगे, कलाकारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनकी पीड़ा है और किस तरीके से वे लोग चाहते हैं, क्या कुछ मांग है। कुछ लोग से बातचीत करते हैं। भैया आप बताइए, कहाँ से आए हैं, किस कलाकारी में आप काम करते हैं? भाई हम जितने भी कलाकार हैं सबके सब छत्तीसगढ़ से ही हैं और हमारे बगैर शासन का कोई भी काम पूरा नहीं होता, चाहे आम सभा हो, चाहे छोटी मोटी सभा हो, कुछ भी हो। हम कलाकार ही सबसे पहले मंच में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद हम भीड़ इकट्ठा करते हैं। जब हम भीड़ इकट्ठा करते हैं उसके बाद ही आम सभाएं होती हैं, उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होते हैं। आज हमको इस तरह भुला दिया गया है जैसे कि दूध में से मक्खी। हम अपना जीवन कैसे चलाएं, हमने शासन के सामने हाथ भी नहीं फैलाया। हमारा परिवार कैसे गुजर बसर कर रहा है ये हम जानते हैं, हम कलाकार जानते हैं। आज किरण दीदी हैं और भी बहुत से कलाकार हैं, इनकी एक टीम के पीछे कम से कम 50 से 60 लोग जुड़े हुए हैं और वो 50 से 60 लोग वो कलाकार हैं जो मुख्य भूमिकाओं में रहते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके एक एक लोगों के पीछे में 5-5, 7-7 लोगों का परिवार है। मतलब एक कलाकार के साथ कम से कम 150 से 200 लोगों की जीविका गुजर बसर होता है। और आज हमारा काम बंद है। या तो हमें शासन जहर की पुड़िया दे दे कि ये खाओ और निपट जाओ, या फिर हमको हमारा काम चालू करने की अनुमति दे, बस, और कुछ नहीं चाहते। वरना ये होगा कि हम कलाकार शासन आंदोलन करेंगे और लाठियाँ डंडे खाएंगे, अंत में आत्महत्याएं करेंगे कलेक्टर ऑफिस के सामने और भी दूसरी जगह में। और हो ही रहा है। बहुत से कलाकार इसी गरीबी की परिस्थिति की वजह से निपट चुके हैं। कुछ कोरोना से गए हैं, कुछ गरीबी की वजह से गए हैं और हम नहीं चाहते, क्योंकि हम कलाकार वो कलाकार हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती। हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए अभी तक जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो हम कलाकार भी मर गए होते दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि हमें अभी भी ऑक्सीजन भरी हुई है और हम अपना परिवार स्वयं पाल सकते हैं। सिर्फ हमें अनुमति मिलनी चाहिए और कुछ नहीं, बस। धन्यवाद। तो आज उनका दर्द सामने आया है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की धरोहर को ऑक्सीजन देता है और लगातार उनको हरा भरा बनाए रखे। हमारे साथ कुछ और कलाकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएंगे किस तरीके से स्थिति परिस्थिति बनी है, घर की क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है? आपके पीछे भी कई लोग काम करने वाले कलाकार हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या कुछ बनी हुई है? भैया वही बात है, अतीक भाई ने जैसा कहा कि मैं भी लोक मंच चलाती हूँ तो मेरे पीछे में 50-60 कलाकार हैं। अतीक भाई ने कहा उस 50-60 कलाकार में जो एक व्यक्ति होता है उनके पीछे 5-7 परिवार होता है, तो हमारे एक के पीछे कितने कलाकार भरे हुए हैं। और स्थिति, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कलाकार आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। और सही बात है कि सारा काम शुरू हो गया है, जैसे भी 10%, 20%, 50%। तो हमारा भी यही कहना है कि हमको भी अनुमति दिया जाए। हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, आर्थिक मदद भी नहीं मांग रहे हैं। हम मेहनती हैं और मेहनत करके कमाना जानते हैं और खाना जानते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण भी करना जानते हैं। तो हमारा बस विनम्रतापूर्वक निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हम सभी कलाकारों को अनुमति दें कि हमारा भी प्रोग्राम हो। वैसे कलेक्टर साहब ने गणेश पक्ष में बैन किया हुआ है, पर हमारी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है, उनसे निवेदन है कि हमारी जो आवेदन है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो निवेदन है उसको वो स्वीकार करें और प्रोग्राम करने के लिए स्वीकृति दें, क्योंकि सभी काम शुरू हो गया है। मतलब किसी भी रूप में, छोटे रूप में, मध्यम रूप में, बड़े रूप में, तो हमें भी वो अनुमति दें। जैसे कोरोना विकराल रूप लिया था तो हम किसी कलाकार ने ऐसा निवेदन नहीं दिया, ना धरना प्रदर्शन नहीं किया। अभी भी हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सभी कलाकारों को अनुमति दें प्रोग्राम करने। एक बड़ा सवाल है, जहाँ एक तरफ धूमधाम से बर्थडे मनाया जा रहा है, एकांत में कार्यक्रम किया जा रहा है कलाकारों को, दोहरी रणनीति कहीं ना कहीं आम कलाकारों के बीच में जो छत्तीसगढ़ के मूल जगहों से आते हैं उन कलाकारों के प्रति दोहरा रवैया सामने आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं, क्या कुछ पीड़ा है?
नहीं, पीड़ा तो होगी ही भैया, क्योंकि हस्तक्षेप होता है, पक्षपात होता है और भेदभाव होता है। कहीं पर भी किसी भी विधा में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो पीड़ा तो होगी ही होगी कि एक के साथ कुछ अलग व्यवहार और दूसरे के साथ एक कुछ अलग व्यवहार। तो हमें इस राजनीति रणनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस वही निवेदन करते हैं कि सभी कलाकारों को प्रोग्राम करने की अनुमति दें। जी, तो साफ तौर पर कलाकारों को प्रोग्राम करने की अनुमति प्रदान करने के लिए लगातार कलाकारों का मांग उठ रही है। कुछ और कलाकारों से बातचीत करेंगे। लगातार वेदना जारी है, दोहरा रवैया जारी है, किस तरह देख रहे हैं? क्या राजनीति से परे होकर सरकार को कलाकारों के लिए काम करना चाहिए? क्या सरकार को छत्तीसगढ़ की धरोहर संस्कृति को बढ़ाने वाले कलाकारों के लिए सोचना चाहिए? राजावर प्रजा सब एक बराबर होना चाहिए। कोरोना ला 2 साल हो गए हैं और लॉकडाउन के पालन जो है जितना भी भारत देश के नागरिक है या जहाँ जहाँ भी कोरोना इस ओकर पालन ला करे है, सरकार के साथ सरकार जो बात ला बोली सो कलाकार भी माने हैं। लेकिन जब एक ठेला चलाने वाले से लेकर के एक करोड़पति चाहे कोई मॉल भी होई, वो आज खुल चुके हैं और वो खुले के कारण ये है कि आज कोरोना के जो केस है वो कम आ चुके हैं। ये हम भी समझा था। हमारी ये जीवन के बात है कि अगर हम कहीं पे झुंड लगा के रखता ना, हम कोरोना जैसे बीमारी से ग्रसित हन तो ओकर से कई लोग ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आज कोरोना के मामला बहुत कम हो चुके हैं और सरकार खुद जब हरेली के त्यौहार आते, चाहे ये साल के बात हो चाहे पिछले साल के बात हो, अपन मुख्यमंत्री निवास में हरेली के त्यौहार मनाते। जहाँ कोई बड़े नेता के जन्मदिन के बात आते, ओकर बीच के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो मना वहाँ पे गाना बजाना करते। तो जब आपके संगीत के जब आप मनोरंजन के जब साधन आप अपन कार्यक्रम में खोज सकते हो, तो वैसे हमला भी अधिकार है कि कोई भाई हमला कहीं पे गणेश जी के में भजन के कार्यक्रम कराना चाहते, कहीं दुर्गा पंडाल में कार्यक्रम कराना चाहते, तो हमर मन के वहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए, हमन कलाकार आदमी हैं, इतना स्वाभिमानी आदमी हैं कि हमन कहीं पे पेंशन के मांग नहीं करत हन, हमन कहीं आर्थिक सहायता के मांग नहीं करत हन। हमन वो मांग करत हन जो हमन काम करना चाहत हन और काम करे के अधिकार सब है। हम सरकार से यही मांग करतन, हम कलेक्टर साहब से यही मांग करतन कि जो कार्य हम करना चाहतन, जो काम हम लोग करे लाते, वो काम करे दे जाए, जेकर से 2 पैसा के हमारा आमदनी हुई और हमारे परिवार चली। हमारे साथ जो छोटे छोटे कलाकार जुड़े हैं उकर मन के घर चली। हमारे मन की यही मांग है। जी, वास्तव में सही बात है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के कलाकार आर्थिक स्थिति से जूझते हैं, छत्तीसगढ़ के हर एक को कलाकार जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जूझते हैं, आज वही कलाकारों के पीछे अब आर्थिक समस्या आन पड़ी, जिसको लेकर वे कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर वे सहायता की मांग कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से बात करें हम अपन कि जिस तरीके से कलाकारों की स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दयनीय है। हमारे साथ दुकालू यादव से बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से एक और सरकार है वो बड़े बड़े आयोजन करती है, दूसरे और जो आम कलाकार है उनकी स्थिति और सूद लेने में सरकार नाकाम रही है? बिल्कुल सही बात है, सरकार बिल्कुल नाकाम है। हम छोटे छोटे कलाकारों के तरफ कोई सूद नहीं ले रहे हैं सरकार। तो हम यही अनुरोध करते हैं और आज हम पूरा छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार से सब मिल कर आए हैं यहाँ पर और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें हमारा अनुरोध है कि हमें कार्यक्रम करने का अनुमति दें, चाहे वो गणेश पंडाल हो, दुर्गा पंडाल हो और कोई भी कार्यक्रम है तो उसमें हमें छूट मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं सभी कलाकार भाई और ज्ञापन सौंपने वाले। जैसे कलेक्टर साहब आएंगे तो हम उसको अपना नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, 2 सालों से काम ठप पड़ा है, सरकार सूद नहीं ले रही है, अब कलाकार क्या एक्शन रुख अपनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कलाकार अभी तक तो दुख झेल ही रहे हैं, जो भी है दुख सुख। हाफ टाइम खा रहे हैं तो हाफ टाइम खा भी नहीं रहे हैं। हमारे पीछे बहुत ही दुख का बेला है अभी फ़िलहाल। सरकार हमारी मांग अभी पूरा नहीं करेंगे, मान ले जाए हमारे को छूट नहीं देंगे, कार्यक्रम की अनुमति नहीं देंगे, तो फिर हम सब पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार मिल के एक उग्र आंदोलन भी करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। तो साफ तौर पर है उग्र आंदोलन करने की बात की जा रही है। आधा रोटी और आधा पेट रहकर भी वे लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देख रहे वास्तविक स्थिति को, ग्राउंड स्थिति को, सरकार क्या उन तबके तक पहुंचने का प्रयास किया जो छत्तीसगढ़ के मूल धरोहर है? मैं सबसे पहले तो मैं नवलदास मानिकपुरी 50 साल से कला के क्षेत्र में और लोक कला मंच से कार्यरत हूँ, जुड़े हों और
50 साल से कलाकार मन के जिन दुर्गति तेला देखा दात में और अभी मोर कलाकार छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ के गठन भी करे गए हैं, जेकर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और एमा कम से कम नहीं तो 12-14 जिला में गठन करे जा चुके हैं। सरकार जिन है कोरोना के महामारी ला पूरा विश्व झेला थे, कोरोना महामारी ला पूरा विश्व झेले है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार अगर खाए हैं तो कलाकार मन सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो कलाकार सबके लिए सरकार व्यवस्था करी कुछ न कुछ, लेकिन आज तक कलाकार मन के लिए व्यवस्था नहीं करी। हम 12 सूत्री मांग भी रखे हैं सरकार के पास कि हमारे कलाकार मन के लिए ये सुविधा करे जाए। हमार मन की रोजी रोटी सिर्फ संगीत है, हमारा हथियार है। गाबो बजाबो तो हमारे घर के चूल्हा जलते, और जब नहीं गाबो बजाबो मंच में प्रोग्राम नहीं देबो ना तो हम भूखे में लांघन सूझ जातन। लेकिन हंसते रहतन कलाकार मन, दूसर ला हंसाथन, प्रकाश देतन। खुद हमार जिंदगी में अंधेरा है, लेकिन हमार देखने वाला कोई नहीं है। सरकार तो हमार गुहार ला सुन भी नहीं करे। सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार पीड़ित है। और मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करी हूँ कि इखर मन के जिन प्रोग्राम ला रोक लगाए हैं वो प्रोग्राम ला चालू करवाएं, सबके काम ला चालू करवाएं। उसने छत्तीसगढ़िया कलाकार मन के भी प्रोग्राम ला चालू करवाएं, और ओकर प्रोग्राम चली तो ओकर घर के चूल्हा जली जी, रोजी रोटी कर मन के हुई, बाल बच्चा ला पोसी। बस यही हमार मन के उद्देश्य है। आज कलेक्टर महोदय जी ला हमार कलाकार मन ज्ञापन सौंपे बर जाते हैं कि हमार गुहार ला सुने, और गुहार ला सुने के बाद हम कलाकार मन के कम से कम सूद ल लें। हमारी यही अपील है कर मन से, छत्तीसगढ़ सरकार से भी। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का ये दुखड़ा है, साथ ही साथ भड़ास भी है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार कलाकारों के हित में काम नहीं करती दिखा रही है। लोक कलाकार लगातार इस कोरोना काल में अपनी तकलीफ़ों से जूझती नज़र आ रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से सभी लोक कलाकार आज राजधानी रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट में उपस्थित है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके बाद उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कलाकारों के शोषण है वो लगातार देखने को मिल रही है, जो सरकार और छत्तीसगढ़िया सरकार के सामने एक बड़ा चुनौती नज़र आ रही है। फिलहाल आज की बात में सिर्फ इतना ही। तब तक आप देखते रहिए RJ न्यूज़।